हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में मंच पर आसीन प्राचार्य डॉक्टर सरला पंड्या मैम, संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर, संगीत विभाग के सहायक आचार्य ओम प्रकाश सचदेवा सर एवं रसायन शास्त्र के डॉक्टर प्रकाश गिरी गोस्वामी सर एवं प्रिय विद्यार्थी, आज हम सभी संसद के एक विशेष दिन पर हुई चर्चा के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। उस दिन एक सांसद ने, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने यह कहा कि विश्व की हमारी संसद एक ऐसी संसद हो चुकी है जो अपने सदन की कार्रवाई 8वीं अनुसूची में आई हुई सारी 22 भाषाओं में अब करवाने में समर्थ है। उस समय सांसद दयानिधि मारन जी ने एक प्रश्न पूछा कि महोदय, संस्कृत जैसी भाषा जिसको महज 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 73,000 लोग बोलने वाले हैं, टैक्स पेयर का पैसा ऐसी भाषा में अनुवाद करने पर क्यों खर्च किया जाए? और उन्होंने कहा कि यह एक विशेष संगठन का एजेंडा चलाने जैसा है। अब संस्कृत विभाग द्वारा इस समय डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर ने स्पष्ट रूप से संस्कृत की गौरव गरिमा का जो बखान किया, इतनी सूक्ष्म और इतने व्यापक रूप में, आपको पता चल गया होगा कि संस्कृत की महत्ता आज क्या है और आगे भी क्या हो सकता है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं यह बताना चाहता हूं कि जमाने की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि किसी संख्या के आधार पर किसी का मूल्यांकन किया जाए। निश्चित रूप से संस्कृत बोलने वाले लोग आज कम हैं। जिस समय में संस्कृत को देववाणी कहा गया था, उस समय भी संस्कृत बोलने वाले सामान्य जन नहीं थे। देववाणी का अर्थ है उस प्रकार के लोगों की वाणी जिन्होंने जिंदगी की दिव्यता के सबसे ऊंचे शिखर छू लिए हैं, उन लोगों की वाणी संस्कृत थी। और देववाणी संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी माने क्या हुआ? देवताओं का नगर, जहां देवतुल्य लोग बसते हैं। वह देववाणी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली आज इसलिए उपेक्षा की पात्र है कि उसको समझने की जितनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि का आज अभाव हो गया है। अभाव हो गया है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करूं। गोलकुंडा के पास के एक गांव में कुछ बच्चे पत्थर नुमा सामान से खेल रहे थे। एक उधर से गुजरता हुआ विदेशी यात्री ने पूछा कि यह पत्थर मुझे दिखाओ, यह पत्थर कहां मिला? उसके घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह तो यहां पड़ा हुआ रहता है, बच्चे इसी से खेलते हैं। उसने कहा कि इसको दे दो, हमें दे दो। उसने कहा पत्थर लेकर क्या करोगे? बोले कि इसकी मैं कीमत दूंगा, तुम जो मांगो सो। वह पत्थर उस जौहरी के पास गया और उस जौहरी के पास से आगे बढ़ते हुए वह पत्थर कोहिनूर साबित हुआ और आज ब्रिटिश महारानी के ताज का गौरव बढ़ रहा है। एलिजाबेथ। आखिर बात क्या है? कोयले की खदान में ही बरसों तक दबे रहने के बाद कोयला रूपांतरित होकर के हीरा बनता है और वह रूपांतरित कोयला जो हीरा बन गया, बहुत ज्यादा परिष्कृत हो जाए, बहुत ज्यादा उस पर कारीगरी कर दिया जाए तो कोहिनूर हो जाता है।
विद्यार्थियों, मैंने यह कहानी आपको इसलिए कही, संस्कृत उसी प्रकार की एक भाषा है। यदि आप उसमें साधना करते हैं, यदि आप उसकी महत्ता को समझते हैं, यदि आप उसमें गहरे में उतरते हैं, तो आपको याद आएगा शंख सीप तो तट पर, लेकिन मोती पारावार में। किनारे पर सिर्फ शंख सीप मिलेंगे, मोती तो बीच में मिलेगा। शंख सीप तो तट पर, लेकिन मोती पारावार में। काई करदम यहां मनोहर नील कमल मझधार में, नील कमल मझधार में मिलता है। सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं का महत्व है, सभी भाषाओं को हम लोग सर झुकाते हैं, लेकिन संस्कृत के प्रति गौरव विशेष की अनुभूति क्यों होती है? उसका कारण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, मैं कहानियों का उपयोग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप तक बात पहुंच जाए। सारी भाषाओं का उपयोग होता है, भावाभिव्यक्ति के लिए बोली या भाषा का उपयोग करना जरूरी है, लेकिन सारी भाषाओं के बीच में जितना भी कोलाहल मचा हुआ हो, उस कीचड़ में संस्कृत खिला हुआ कमल के समान, कमल के समान। कमल की क्या विशेषता है? कमल कीचड़ में खिलता है। पहली बात, कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ किससे बनता है? पानी से और मिट्टी के मिलने से। हमारा तन माटी है, हमारा मन पानी है। पानी और माटी मिल गया, तन और मन मिल गया, तो कीचड़ फैल गया। उसमें कमल खिलता है, कीचड़ में, लेकिन कमल कीचड़ से अलग होता है। उसको पानी और मिट्टी दोनों स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हमारी संस्कृति ने दो शब्द प्रयोग किए हैं कवि के लिए, ऋषि और कवि। यह विश्व की अनूठी भाषा है जिसने दो शब्द दिए हैं। कवि किसको कहते हैं? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो ऐसे शब्दों का सृजन करता है कि आपके लिए स्वर की अनुभूति कराते, उसको कवि। लेकिन हमारी संस्कृति ने कवि के साथ साथ ऋषि शब्द भी प्रयोग किया है उनके लिए, जिनका आप दर्शन कर ले तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग यही है, यही है, यही है। संस्कृत उन लोगों की भाषा है। मैंने भी जब संस्कृत लिया था, स्पोर्ट्स ग्राउंड पर पटना कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, पटना विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पटना कॉलेज में। तो मैंने लिया कि एक विषय ऐसा ले लो जिसमें कम पढ़ने पर भी ज्यादा नंबर मिल जाए, वह मैंने संस्कृत लिया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे सहृदयों का सत्संग मिल जाएगा कि जिनकी वजह से अंक पाने के लिए लिया हुआ संस्कृत मेरा जीवन बन जाएगा। और आज जब कभी भी संस्कृत को मैं जितना पढ़ते जा रहा हूं, जितना जानते जा रहा हूं, मुझको लगता है कि हे परमात्मा, तुमने कितने जन्मों के पुण्य का फल दिया है कि संस्कृत जैसे विषय के बारे में मेरे को जानने का अवसर मिला। आज महाकुंभ के आयोजन पर सारी दुनिया चकित है, पूरे विश्व में रिसर्च चल रहे हैं, सारी बड़ी संस्थाएं, 60 करोड़ लोग एक घाट पर स्नान करने के लिए। जब भगदड़ में लोग मरे तो मुझे चिंता हुई। मैंने घर फोन किया कि कोई गया तो नहीं है। फोन किया तो पता चला कि सभी स्नान करने गए हुए। हम बोले तो अरे यार, सभी स्नान करने। वो बोले कि कैसे छोड़ दें, 144 वर्षों के बाद ये मौका मिला है। अब इस महाकुंभ की सफलता के पीछे राज क्या है? आधार में कौन है? संस्कृत भाषा। संस्कृत में यह कथा आई है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश मिला, और अमृत कलश को पाने के लिए सूर और असुर दोनों में संघर्ष हुआ। उस खींचातानी में अमृत की 4 बूंदे 4 जगह पर गिर गई, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग। उसमें से प्रयाग अद्भुत है, त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम वहां होता है, और सरस्वती अदृश्य है। प्रिय विद्यार्थी यह जानना, सरस्वती दिखाई नहीं देती है। आपको देख करके पता चलेगा कि इन लोगों में सरस्वती का कैसा कैसा रूप बसता है।
इनकी जब अभिव्यक्ति होगी तब आपको पता चलेगा। संस्कृत के किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि संस्कृत जैसी भाषा क्या है। आप एक प्रयोग कीजिएगा, जीवन में प्रयोग करके ही जाना जा सकता है। आप संस्कृत के किसी भी मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् एक जगह बैठ करके बोलिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस जगह पर आप सबसे क्रोध की स्थिति में, सबसे टूटे हुए स्थिति में, सबसे विचलित स्थिति में पहुंचेंगे और आपको तुरंत शांति मिलेगी। प्रयोग करो, प्रयोग करो। महाकुंभ की सफलता के पीछे संस्कृत भाषा आधार है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आज के युग में जो भी वैज्ञानिक गवेषणा आगे बढ़ रही है, विश्व के सबसे विकसित देश अपने यहां संस्कृत के लिए शोध संस्थान स्थापित कर रहे हैं। जैसा सर ने कहा कि आप यंत्र से सिर्फ संपर्क साधने की कोशिश कीजिएगा तो यंत्र तो किसी भी समय में फेल हो जाएगा। अब जो भी अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, आज सुनीता विलियम्स से संपर्क स्थापित करना मुश्किल हो रहा है, तो रूस में एक प्रयोग किया गया कि किसी को भी अंतरिक्ष में भेजने से पहले 6 महीना तक संस्कृत की पद्धति के अनुसार ध्यान का प्रयोग किया जाए। यदि ध्यान के प्रयोग में सफल हुए तो आपके हृदय में निकले हुए उठे हुए भाव तुरंत वहां पहुंच जाएंगे और उस भाव का जवाब वो वहां से दे देंगे। संस्कृत ऐसी भाषा है, संस्कृत ऐसी भाषा है। हम सभी के पास क्षमता कम हो गई है। जौहरी की आंखें चाहिए संस्कृत को पहचानने के लिए। मैं जब व्याख्याता बन गया तो बहुत सालों तक विद्यार्थियों के साथ इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में चर्चा कराता था। फिर मेरे को लगा कि यार आज के जमाने में संस्कृत को क्यों पढ़े। एक विद्यार्थी से पूछा क्लास में, भवता नाम किन, भवता नाम किन। वो मेरे को 8वें आश्चर्य की तरह देखता रहा। मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, बोला देवेंद्र। हम बोले कि भवता नाम किन का जवाब नहीं आया, व्हाट इज योर नेम का जवाब आ गया। संस्कृत हमसे छूट गई है। संस्कृत हमसे छूट गई है तो दुर्भाग्य हमारा है, यह दुर्भाग्य संस्कृत का नहीं है। आज आरएसएस जैसे संगठन पर यदि लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उन्हें स्वतंत्रता है, प्रश्न उठाएं। लेकिन मैं जो देखता हूं, आगे आने वाली पीढ़ियां इस बात का उपकार मानेगी कि ये कोई संगठन जब संस्कृत को लेकर के इतने संभाषण शिविर का आयोजन कर रहा था और जनता को संस्कृत से जोड़ने का प्रयास कर रहा था, उसकी तपस्या उस दिन पता चलेगी जब संस्कृत सिरमौर बनेगी। आज नई शिक्षा नीति, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप सभी को सुविधा दी गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना यहां पर की गई है, इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा चाहे विज्ञान में हो, चाहे वो कला में हो, चाहे वाणिज्य में हो, चाहे प्रशासन में हो, किसी में भी, किस भाषा में है। आप आश्चर्य करेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत भाषा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और सबसे बड़ी बात, आप जितने भी बड़े संस्थान ले लें, लोकसभा, कहीं भी क्या ले, सत्यमेव जयते, न्यायालयों में जाएं, सभी जगह के ध्येय वाक्य किस भाषा से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि संस्कृत कम से कम शब्दों में ऐसी बड़ी बात कह देता है कि उस संस्कृत का आप अर्थ कितने प्रकार से लगा सकते हैं। आप इस बात की महत्ता जाने, छोटे से में आपको बहुत प्रकार के अर्थ, इसीलिए गीता के एक श्लोक की व्याख्या 1000 लोगों ने 1000 प्रकार से की। शंकर ने कहा कि गीता में ज्ञान प्रधान है, तिलक ने कहा कि कर्म प्रधान है, और किसी ने भक्ति प्रधान कर दिया। यह किसकी खूबी है?
संस्कृत। हमारे कॉलेज का ध्येय वाक्य क्या है? विद्या ज्योति परम। विद्या रूपी ज्योति सबसे प्रमुख है। क्यों? बाहर की ज्योति से सिर्फ सामान दिखाई देंगे और इंसान का बाहरी आकार दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारी विद्या रूपी ज्योति जल जाएगी, उस दिन तुम्हारे अंदर में कौन सा खजाना भरा हुआ है वो भी दिखाई देगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए विषय चुना, वैश्वीकरण के युग में संस्कृत भाषा के समक्ष चुनौतियां। आज के युग में कोई संस्कृत बोलता नहीं है। संस्कृत क्यों पढ़े? तो मुझे पता चला कि संस्कृत क्यों पढ़े, तो इसके प्राक कथन में मैंने कविता लिखी। कविता सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि संस्कृत क्यों पढ़े। काश हमारे भारत में शास्त्र भी हो और शस्त्र भी, योग में पूरा डूबा रहे और भोग का सम्यक अस्त्र भी, जीवन का फूल यूं खिलता रहे कि धर्म भी हो, विज्ञान भी हो, मंदिर की डगर भी आगे बढ़े और दुनिया का कुछ ज्ञान भी हो। ध्यान में उनके चुप रहूं, मन मंदिर से तलकात भी हो, धरती भी बसी आंखों में रहे, आकाश से खुली बात भी हो। कमियों का एहसास भी हो, शक्तियों का विश्वास भी हो। काश हमारी किस्मत में संसार भी हो, सन्यास भी हो, संसार भी हो, सन्यास भी हो। संस्कृत के उपनिषद के ऋषियों को देखिए, सारे गृहस्थ आश्रम से आते थे। कुछ ऋषियों की तो 2-2 पत्नियां थी और उन्होंने संस्कृत को क्या ऊंचाइयां दी है। संस्कृत पलायन का समर्थन नहीं करता। संस्कृत इस संसार रूपी कीचड़ में कमल के समान रहने का संदेश देता है। इस प्रकार के संस्कृत को हम जितना जानेंगे, हमारे जीवन के उतने ही आयाम खुलते जाएंगे। आप आश्चर्य कीजिएगा, संविधान आज सबसे महत्वपूर्ण बन रहा है। हर व्यक्ति संविधान की बात कर रहा है। संविधान की मूल भावना को कैसे समझा जा सकता है, बताओ? संविधान की मूल भावना क्या है? किसी के भी साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कब संभव है? नियमों से संभव है, कानून से संभव है? नहीं। कब संभव है? जब हम पढ़ेंगे ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। हम लोग कहां से आए हैं? ईश्वर के यहां से आए। यहां तो नीचे हमने जातियां बनाई, हमने धर्म बनाए। तब हमारा ऋषि बोलता है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। तो फिर हम लोग किसी को हिंदू, किसी को मुस्लिम, किसी को सिख, किसी को ईसाई, किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा क्यों बोल रहा है? ये काम चला हुआ। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विप्र लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस महती सभा में इसी बहाने संस्कृत का विरोध हो रहा है। तो विरोध में कभी कभी बहुत बड़े भाग्य छुपे होते हैं। संस्कृत का यह विरोध दूर तक फैलना चाहिए। करो विरोध, लेकिन किसी के भी विरोध करने के लिए उसको पहले जानो। आज दुर्भाग्य है कि संस्कृत का विरोध करने वालों ने, जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था 1956 में, भाषा के आधार पर उनका नारा था, जब हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था, इंग्लिश एवर, हिंदी नेवर। इंग्लिश तो स्वीकार है जो विदेशियों के, हिंदी कभी नहीं स्वीकार है। अब आज वो सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, अब संस्कृत भाषा के विरोध पर गए। मैं अपनी वाणी को विराम दूं यह कहते हुए कि संस्कृत और हिंदी में संबंध मां और बेटी का है, मां और बेटी का। और मां जितनी गौरवमयी है, हिंदी रूपी बेटी उतनी ही सुंदर है। और उसने लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। अब कुछ शब्द हैं, राम, राम तुलसी के अलग हैं, राम कबीर के अलग हैं। तो एक सगुण राम है, एक निर्गुण राम है। लेकिन भारतीय संस्कृति की गहरी समझ संस्कृत भाषा में कहती है, जो बाबा तुलसीदास ने अवधि में प्रेजेंट किया है।
सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण श्रुति वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सबोई। तुम प्रेम से तो भरो, तुम्हारे लिए परमात्मा साकार हो जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि आप सभी संस्कृत के प्रेम से भरे। यह संस्कृत कन्या महाविद्यालय में नाचती हुई सबके दिलों को मोह लेगी। संस्कृत वो भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।